Hello and welcome to अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरे पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए, सराहने के लिए। उसी श्रृंखला में हम आज बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी कि प्लैनेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि भाई वो वीक कैसे होते हैं, एफ्लिक्ट कैसे होते हैं। ये क्लैरिटी जो है बहुत डिटेल में हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग बात करेंगे कि जब ये वीक हो गए, एफ्लिक्ट हो गए, तो इनके रिजल्ट्स में कैसे वेरिएशंस हम लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए कि प्लैनेट या तो वीक होंगे या तो स्ट्रांग होंगे। एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है या तो वो एफ्लिक्टेड होंगे या तो अनएफ्लिक्टेड होंगे। एफ्लिक्टेड एफ्लिक्शन क्या है ये हमने कल समझा था। तो अब हमारे पास 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको बनते हैं। वीक है, साथ में एफ्लिक्ट है, वीक है और अनएफ्लिक्ट है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? स्ट्रांग है और एफ्लिक्टेड है। और चौथा क्या हो गया? स्ट्रांग है और अनएफ्लिक्टेड है। ये 4 तरह के ब्रॉड आपके कैटेगरीज बन जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि प्लैनेट्स को आप प्लैनेट समझ करके समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उतना आप ना समझ पाएं, उनके गूढ़ तक, रहस्यों तक शायद पर्दा आप ना उठा पाएं। प्लैनेट्स को आप व्यक्ति समझ करके, लिविंग बीइंग समझ करके बात करें, और आप उतना उनको समझें जितना कि आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने मदर फादर को, दादा दादी को, नाना नानी को, ठीक है, चाचा चाची को, जितना आप समझते हैं डेप्थ में, उतना उनको आपको समझना होगा। हर एक चीज़ उनके बारे में, छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में आपको नोट करनी होंगी, समझना होगा क्यों, क्या, कैसे। और उनको एज अ लिविंग बीइंग अगर आप समझेंगे तो जैसे हम और आप किसी भी बात पे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, डर लगता है, एक्शन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, उसी तरह से ये ग्रह भी काम करते हैं। ये कोई अलग नहीं है। इसीलिए इनको किसी ना किसी एक फॉर्म ऑफ व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है। जुपिटर को जैसे गुरु की तरह जोड़ा गया है, वीनस को पत्नी के एंगल से जोड़ा गया है, मरकरी को बच्चे के एंगल से जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है आपको प्लैनेट को लिविंग व्यक्ति के हिसाब से आपको समझना है, और जैसे वो एक्ट करते हैं उसी तरह से प्लैनेट भी एक्ट करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए 4 कंडीशन है, चारों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमने बात करी कि स्ट्रांग है और एफ्लिक्टेड है। स्ट्रांग से क्या समझे भाई? जिसके बॉडी अच्छी है, बिल्ट अच्छा है, मसल्स हैं, ताकत है, लड़ाई कर सकता है, ठीक है, कोई आपदा आ गई तो रेजिस्ट कर सकता है। अब वो एफ्लिक्ट हो गया आपके चार्ट में। स्ट्रांग तो है लेकिन एफ्लिक्टेड भी है। अब अब आपको वो जो रिजल्ट्स देंगे, ठीक है, अपने 100% रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? मान के चलिए एक एफ्लिक्शन अगर हो गया तो आपका 30% एनर्जी, 33% एनर्जी उस एफ्लिक्शन को कंट्रोल करने में वो चली जाएगी प्लेनेट की, कि भाई इस दुश्मन से भी तो लड़ना है ना, मैं बली हूं इसलिए मैं लड़ पा रहा हूं, तो मैं इस व्यक्ति से लड़ने में 33% की मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। अब जो मेरी एनर्जी बची है 66%, वही मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स में दे सकता हूं। ठीक है। उसी तरह से अगर 2 प्लैनेट से कोई ग्रह एफ्लिक्ट हो जाए तब वो 66% चला जाता है, तो 33% केवल आपको मिलता है।
तो सिर्फ स्ट्रांग देखने से कुछ नहीं होगा कि मेरा प्लैनेट तो बहुत स्ट्रांग है। अरे साथ में कितना प्लैनेट का एफ्लिक्शन है, और कहीं 3 प्लैनेट का एफ्लिक्शन हो गया तो समझ लीजिए पूरा 99% चला गया। वो स्ट्रांग प्लैनेट होने के बाद भी आपको कोई भी शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा, या बहुत ही कम देगा, 2, 4, 5% बस। तो ये देखना और समझना ज़रूरी होता है। उसी जगह पे स्ट्रांग प्लैनेट है और अनएफ्लिक्टेड है। क्या बात है! बेस्ट खुली सड़क, स्मूथ सड़क, हाईवे है, नई गाड़ी है, फुल स्पीड पे चलाइए, बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उस प्लैनेट के। स्ट्रांग और अनएफ्लिक्टेड। अब तीसरा कैटेगरी क्या आता है? वीक है और एफ्लिक्टेड है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पे व्यक्ति के अंदर खुद ही बल नहीं है कि वो अपने आप को भी ठीक रख सके, और साथ में अब दुश्मन और आ गए, तो क्या लड़ेगा? दब के रहेगा ना। किसी आदमी के अंदर ताकत ना हो लड़ने की, और 4 दुश्मन आपको घेर लें और कि भैया तुम बोलो हम तुम्हें पीटेंगे, बोलना नहीं बिल्कुल भी। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उस जगह पे प्लैनेट सफोकेटेड हो जाता है, बंध जाता है, अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है, और फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि एफ्लिक्शन का इफेक्ट इतना ज़्यादा आ गया है, प्रभाव इतना ज़्यादा आ गया है कि अब वो अपने कारक तत्वों को छोड़ करके अब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने की तरफ चला जाता है। तो ऐसा प्लैनेट से रिलेटेड बॉडी में डिजीज़ हो सकते हैं, उस ऑर्गन्स में डिजीज़ हो सकते हैं, उस पार्ट में डिजीज़ हो सकता है, या उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है, या उस प्लैनेट से संबंधित जो भी लिविंग कारक तत्व हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर है, अब वो घिर चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। और चौथी कंडीशन क्या बनती है? वीक है और अनएफ्लिक्टेड है। थोड़ी राहत की सांस है, अनएफ्लिक्टेड है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि भाई वीक प्लैनेट जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, खराब रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। क्योंकि वीक रिजल्ट्स हैं, लेकिन आपके चार्ट में दृढ़ शक्ति अगर वो मजबूत दिखती है, तब आप एफर्ट डालते हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड, स्ट्रगल करते हैं उस चीज को पाने के लिए, कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं, तब जा करके कहीं आपको थोड़ी सी सक्सेस आपको मिलेगी। ऐसे समझिए, एक बहुत ही वीक व्यक्ति है और वो जिम जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, दिखता है भैया बाकी लोग तो बहुत बड़े बड़े डंबल्स एक्सरसाइज ये सब कर रहे हैं, मैं तो वीक हूँ, मैं क्या करूँ? तो उसको 1 साल 1.5 साल का समय लगता है, वो भी कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो कि थोड़ा बहुत उनसे 20-30% उनके बराबर पहुंचने के लिए। तो उसका जो इनिशियल स्ट्रगल बहुत होता है वीक प्लैनेट का। तो इसमें जो है वो आपको कई बार फेलियर भी देगा, आपको भटकाएगा भी, डिस्पेयर भी हो जाएंगे, होप छोड़ देंगे, उम्मीद कम हो जाएगी कि नहीं होगा मुझसे। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क अगर आप करते रहेंगे, तब वो अपने कारक तत्वों के रिजल्ट्स आपको देना शुरू करता है। ये 4 मेजर डिफरेंस जो है, ये आपको रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। आप लोग भी अपने चार्ट्स पे इस तरह से आइडेंटिफाई करके चार्ट को देखना शुरू करिए। कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि हाँ, ऐसा आपको लाइफ में क्या दिखा अपने चार्ट में। ध्यान रखिएगा, सिंपल से शुरू कर रहे हैं। वीक है कि स्ट्रांग है? वीक स्ट्रांग कैसे समझना है, हमने पिछले वीडियो में समझा। एफ्लिक्टेड है कि अनएफ्लिक्टेड है? एफ्लिक्टेड है, अनएफ्लिक्टेड है, ये हमने पिछले वीडियो में समझा। इन चारों को कंबाइन करके 4 कंडीशन बने, इन चारों के रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, वो आपको एनालाइज करना है। आज की चर्चा यहीं तक।
और आगे फिर मिलेंगे। कोशिश करता हूँ कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको ये मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन तब तक ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो है, ये भी लॉजिक है, रटिए नहीं। रटने से कुछ भी नहीं होगा, अथाह समुद्र है। 1-2 लाइफ टाइम एस्ट्रोलॉजी के लिए कम है, रट नहीं सकते, समझ सकते हैं। यही उम्मीद के साथ ये चैनल है कि जहाँ पे आपको क्यों का आंसर मिले, क्या का आंसर मिले और आप लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो सकें चार्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, सराहने के लिए। ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।